अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन करते हैं हम। ए प्रोजेक्टाइल हैविंग हॉरिजॉन्टल रेंज t reaches the maximum height h. What we have to prove that it must have been launched with the initial speed equal to this and an angle with horizontal given by this. So what we have to do is जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करते हुए ये हमने प्रूव करना है कि इसकी इनिशियल स्पीड g इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16h² ओवर 8h स्क्वेयर रूट है और इसका जो एंगल है वो साइन इनवर्स 4h ओवर आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर है। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास इनिशियल गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। वी हैव अ रेंज, you know, R is the range and this is equal to V naught square over G sin 2 alpha. ये हमने पहले ड्राइव किया कि हम कैसे निकालते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कम अक्रॉस विद दिस V naught square over G into sin 2 alpha. एंड व्हाट यूजुअली द हाइट हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल की है वो क्या है होती है हमारे पास, दिस इज V naught square sin square alpha over 2g। ये भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब हम इसी को यूज़ करते हुए देखते हैं कि हमारे पास जो हमने ड्राइव करनी है वो क्या है। दिस इज आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर। सो हम इसी को यूज़ करते हैं। दिस इज आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर। सो इसका हम जब स्क्वेयर लेंगे तो दिस विल बिकम V naught स्क्वेयर ओवर g sin 2 alpha whole square plus 16 multiplied by V naught square sin square alpha over 2g cos square. So जब हम इसको sin 2 alpha को हम लिख सकते हैं 2 sin alpha cos alpha. So this is V naught square over g sin 2 sin alpha cos alpha square plus 16 into V naught square over 2g sin square alpha whole square. So we can write this as V naught power 4, this 2 will become 4 and this is g square, then this will become sin square alpha cos square alpha plus 16 divided by 4g square V naught power 4 and sin power 4 alpha. यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4 V naught power 4 over g square sin square alpha. So what we have is cos square alpha पहले टर्म से आ जाएगा और इस टर्म से जब हम this will become actually cancel 4 into 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास V naught पावर 4 ओवर जी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा कम बन गया तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वेयर अल्फा बच जाएगा। सो दिस cos स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1. सो दिस होल इंप्रेशन विल बिकम 4 V naught पावर 4 जी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। सो हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो क्या थी हमारे पास, आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर ओवर 8h स्क्वायर रूट जो है ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। सो हम इसको 8h से डिवाइड करते हैं। हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर है यहाँ पे। सो आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे 8h से, सो हमारे पास आर वी की पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर जी स्क्वायर एंड दिस होल मल्टीप्लाई बाय 8 into h, और h की वैल्यू हमारे पास V naught square sin square alpha over 2g. So this is V naught square sin square alpha over 2g. So जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। This 2 is cancelled with this 4, then this 4 is cancelled out with this one. ये V naught square हमारे पास इस V naught पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस g विल बिकम कैंसिल आउट विद दिस g. सो एट द एंड हमारे पास रह गया V naught स्क्वायर ओवर
जी। सो यहाँ से अगर हम वी नॉट स्क्वेयर की वैल्यू निकालें और जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर डिवाइड बाई 8h। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइड्स पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास g इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर डिवाइड बाई 8h। यही हमने प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारी क्वेश्चन इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर ओवर 8h। Now we have to prove the second part, which is equal to the angle with the horizontal is given by sin inverse 4h divided by r square plus 16h square. So अब हम देखें अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में r square plus 16h square और ये इंप्रेशन हमारे पास यहाँ पे इक्वल हुआ था इसको हम कर देते हैं 1. So using 1 which is r square plus 16h square equal to 4v naught power 4 over 16 over g square into sine square alpha. Taking the square root from both sides, this will become r square plus 16 h square is equal to 2v naught square over g into sin of alpha. यहाँ से भी हमें अल्फा की वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है, सो हम इसको साइन अल्फा को एक साइड पे लिख लेते हैं। नाउ हमने जो प्रूव करना था दैट इज 4h डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो अब हम जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो 4h से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लेते हैं 4h डिवाइड बाई r square plus 16h square root 4 into h की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, दैट इज v naught square sin square alpha over 2g. So this is v naught square sin square alpha over 2g divided by this r square plus 16h square. So this is 2v naught square sin alpha over g. So this g is cancelled out with this g, and you can cancel this 2 into 4, and then this can be cancelled out with this. This v naught square is cancelled out with this v naught square, or sin alpha is cancelled with this square. So at the end we are left with sin of alpha is equal to 4h divided by r square plus 16h square. So यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज साइन इनवर्स 4h इंटू आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर। सो हमारे पास जो एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था इन पार्ट बी, सो दिस इज एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल गिवन बाय साइन इनवर्स 4h ओवर आर स्क्वेयर प्लस 16h स्क्वेयर। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।